Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. आज हम again with a series of making you practice the aptitude test for Reliance Foundation Scholarship. We very well know it's the biggest of the scholarship that is announced every year, and every student is mostly waiting for the scholarship. सो इसमें जो कंपलसरी एप्टीट्यूड टेस्ट है इट्स वेरी इजी टू क्रैक. अगर आप अच्छे स्कोर से इसे क्रैक कर पाए तो आप डेफिनेटली अपने लिए ये स्कॉलरशिप ले सकते हो, जहां अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को मिलेंगे 2 लाख रुपए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को मिलेंगे 6 lakhs रुपीज ऑफ द स्कॉलरशिप. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, अभी क्या चल रहा है, तो 7 अक्टूबर तक आपका जो एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन है. फॉर द वन हु हैव नॉट रियली रजिस्टर्ड फॉर द स्कॉलरशिप, आप प्लीज़ 7 अक्टूबर तक, मतलब कि कल तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे. साथ ही जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपनी एप्टीट्यूड के लिए, डेट और टाइम का स्लॉट ले चुके हैं, उनके लिए मेल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द मॉक टेस्ट. And I have received many of the messages onto my Instagram DM. Even students have appeared into the aptitude mock test and they have shared the screenshots also of that. तो उसका भी मैं प्रिपरेशन आपको करवा दूंगी. कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आर सो लविंग, दे आर सो स्वीट ऑफ शेयरिंग द स्क्रीनशॉट्स, और लिखते भी हैं कि मैम स्पेशली आप लोगों आपके लिए लिए मैंने स्क्रीनशॉट्स, ताकि आप इसमें वीडियो बना पाओ एंड लेट द अदर स्टूडेंट्स बी टेकिंग द हेल्प ऑफ द सेम. तो ये चीज़ स्टूडेंट्स के द्वारा आ रही है एंड आई एम लविंग इट, एंड द रीज़न वाई आई एम ऑलवेज बीइंग स्पिरिटेड इनटू मेकिंग दिस वीडियोस. अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं. 2 और सेशंस रहेंगे वर्बल के, आज का और नेक्स्ट, एंड उसके बाद आई विल बी टेकिंग एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल, बहुत सही ढंग से पूरा प्रैक्टिस करते हुए. ठीक है, सो आज के जो क्वेश्चंस है इट्स ऑन टू रिलेशंस एंड साथ ही थोड़े और टॉपिक्स ऑफ वर्बल. सो लेट्स बिगेन क्विकली, ताकि हम बिल्कुल ही इसमें लेट ना हो जाए. एंड अगर आपको प्लेलिस्ट भी चेक करनी है, प्लीज़ चेक इट आउट. It's available into the description box below. If you want to directly connect me, you can DM me over my Instagram, जिसकी भी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. साथ ही मोबाइल से दे सकते हैं क्या, तो नहीं दे सकते एप्टीट्यूड टेस्ट मोबाइल से. आई विल बी टेलिंग यू ये सेम चीज़ कहीं दिनों से, ओके, एंड स्टिल द स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग एंड आस्किंग. मोबाइल वोंट बी अलाउड, यू नीड टू गिव इट ईदर बाय लैपटॉप और डेस्कटॉप. ओके, ये चीज़ क्लियर रखना, क्योंकि इवन एप्टीट्यूड में जिन लोगों ने मोबाइल से एप्टीट्यूड देना ट्राई किया तो उनकी स्क्रीन खुली नहीं. ये भी मैसेज है मुझे स्टूडेंट्स की. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज द ऑप्शन इज ईदर लैपटॉप और डेस्कटॉप. सो हियर वी गो विद द रिलेशन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, जो कि सैम्पल पेपर में भी था, उसी टाइप के मैं थोड़े और लाई हूँ टू मेक इट इवन मोर क्लियर फॉर यू गाइज. सो इट्स पायलट एरोप्लेन. ओके, सो दिस इज अ टूल दैट इज यूज्ड बाय अ पायलट. It uses a aeroplane to drive, right? It's profession में उनका एरोप्लेन जाता है. So और क्या चीज़ें into similar things set हो रही है. Okay, तो can we say writer with a pen? Okay, pen is a tool with which a writer writes, right? तो इसमें सही वाला सेट हो रहा है. देखो बाकी थोड़े भी सेट हो ही रहे हैं, बट आपको ये देखना एग्जैक्ट क्या सेट होगा. ओके, सो ये चीज़ देखते हुए आपको ये पता चलेगा. इट्स राइटर एंड द पेन. पेंटर एंड कैनवास. ओके, सो पेंटर जो है पेंटिंग करता है कैनवास पे, एंड इट्स अगेन अ मटेरियल दैट इज यूज्ड. सो विच मटेरियल इज यूज्ड बाय कारपेंटर, तो इट्स द वुड. ओके, सो इट्स द मटेरियल दैट इज यूज्ड. सो इस तरीके से रिलेशन बनेगा. सिंगर कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता है, जो डांसर कहाँ करता है, स्टेज पे. सो दिस इज द रिलेशन दैट इज सेट. ओके, लाइब्रेरियन जो होता है वो लाइब्रेरी में होता है, तो टीचर कहाँ होता है, क्लासरूम में होता है. डॉक्टर कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है. कैप्टन कहाँ होता है, तो शिप में होता है. ओके, सो इट्स ऑल ऑफ द अबव. तीनों वाला सेट है यहाँ पे. मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए जा रही हूँ, आई वॉन्ट द वीडियो टू बी रियली क्रिस्प. ओके, ज़्यादा लंबे होंगे तो यूल बी लाइक टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम इनटू वॉचिंग वीडियो ओनली. आपको खुद से भी तो प्रैक्टिस करनी है. ओके, एंड इस दौरान मेक श्योर टिल 10th अक्टूबर और टिल द टाइम योर एप्टीट्यूड इज शेड्यूल, आप पूरी अच्छी ढंग से प्रैक्टिस ऑन रखना. ओके, इट्स वेरी इजी टू क्रैक दिस. सोल्जर टू द आर्मी, तो सेलर शिप, टीचर स्कूल, डॉक्टर क्लिनिक या इंजीनियर फैक्ट्री. ओके, सो soldier is where doing its duty in the army, the teacher is doing it in the school. Okay, so this is the analogy that is set. Okay, farmer to the field, तो
टीचर, पेन, पायलट, एरोप्लेन, डॉक्टर, ये हो गया. तो एक्टर, थिएटर. ओके, ये जो प्रोफेशन परफॉर्मिंग वेन्यू कह सकते हो आप, तो वो कौन सा है? तो फार्मर के लिए फील्ड है, तो एक्टर के लिए थिएटर है. ओके, ये हो गया. जज टू द कोर्ट, तो टीचर बुक, प्रोफेसर टू द यूनिवर्सिटी, right? Who is the main person who is in there in the court is the judge. Who is the main person in a university is the professor, right? Writer to the novel. Okay, writer क्या करता है? नॉवल लिखता है. एक्टर क्या करता है? स्क्रिप्ट पढ़ता है, सिंगर सॉन्ग गाता है, पेंटर पेंट करता है, पेंटिंग करता है. तो ऑल ऑफ द अबव. ओके, सेम प्रोफेशन की बातें हो गई है. शेफ टू द रेस्टोरेंट, द टीचर टू द स्कूल, डॉक्टर टू द हॉस्पिटल, पायलट टू द प्लेन या एरोप्लेन. सेम सभी के लिए सेट हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव. ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव हो तो उसकी आने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में ज़रा सोच लेने का. मैकेनिक होता है जो गैरेज में काम करता है, एक्टर स्टेज पे, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी पे, डॉक्टर हॉस्पिटल में, तो ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो ये एनालॉगी यहाँ पे भी सेट हो गई. यूज अ प्रीफिक्स, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीफिक्स के भी लिए हैं. ओके, ये भी थे क्वेश्चंस इनटू द सैम्पल पेपर, हेंस इट इज टेकन फॉर प्रैक्टिस. तो लीगल में प्रीफिक्स मतलब आगे क्या लगाओगे टू मेक इट्स एंटोनिम. एंटोनिम मतलब ऑपोजिट. ओके, ऑपोजिट उसका बनाना है, तो प्रीफिक्स मतलब इसके आगे आप क्या लगाओगे? लीगल का हो जाएगा इल्लीगल, राइट? नेक्स्ट क्या प्रीफिक्स लगाओगे अपीयर में? तो डिसअपियर, गायब होना, राइट? सो ये चीज़ें हैं. यूज द प्रीफिक्स ऑफ कनेक्ट, तो कॉल कनेक्ट किया, फिर कॉल डिसकनेक्ट किया, हम कहते हैं ना डिसकनेक्ट, टू मेक इट एन ऑपोजिट. यूज द प्रीफिक्स इनटू टाई, टाई किया, अनटाई किया, खोला उसको, राइट? सो इट्स अनटाई. यूज द सफिक्स फॉर द नाउन सक्सेस. सफिक्स मतलब बाद में कुछ यूज करना है. ओके, सो दैट्स सक्सेसफुल, राइट? सक्सेस का हो जाएगा सक्सेसफुल. सफिक्स ऑफ हेल्प, हेल्पफुल, राइट? इट्स हेल्पफुल. फॉर एंटोनिम बनाने के लिए प्रीफिक्स यूज करना है अंडरस्टैंड का, यहाँ पे आएगा टू मेक इट ऑपोजिट, दैट इज मिसअंडरस्टैंड, राइट? क्लियर? रिस्पॉन्सिबल, टू मेक अ नाउन सफिक्स यूज करना है, पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? यूज एन प्रीफिक्स टू फॉर्म द एंटोनिम ऑफ लॉक, तो इट्स अनलॉक. ओके, लॉक किया हुआ, अनलॉक किया हुआ. So this is the one, you can go ahead with the practice. Okay, so it's antonym covered, synonyms covered, prefix, suffix covered here in the lecture. साथ ही we covered with the analogy relation words. Okay, so hope it helps you and keep referring the earlier lectures also. Practice on रखिएगा, and I'm sure majority of you watching the videos regularly will surely be able to crack the aptitude test with a very good score and have the Reliance Foundation scholarship. Okay, all the best, coming up with next video really soon.